नमस्कार साथियों, मैं नितिन शर्मा सृष्टि क्लासेस नौहर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, ये खबर है के साथ साथ अपने आप में एक बहुत बड़ी बधाई के तौर पर मैं आपको देने जा रहा हूं। दो बच्चे अभी तक पूरे राजस्थान प्रदेश में इस बात को लेकर कंफ्यूज थे कि आखिर करें तो करें क्या, किस तरह की तैयारी करें, किस तरह की तैयारी ना करें। उसमें भी अलग अलग तैयारी करने वाले बच्चे इंतजार में थे। तो कुछ एक अभी अधीनस्थ बोर्ड की तरफ से एक संदेश आया है जो आप पीछे मेरी खबर देख पा रहे हैं। इसकी कंप्लीट आज हम चर्चा करेंगे। कौन सी भर्ती कैसे कैसे निकलने वाली है, सीईटी के बारे में क्या संदेश मिला है जो सीईटी को लेकर अभी तक कंफ्यूजन चल रही थी, कितनी भर्तियों के बारे में प्रक्रिया शुरू हो सकती है। बस इन्हीं सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम देखते हैं, सबसे पहले हम न्यूज देखते हैं। दोस्तों, इस न्यूज में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले आप इस बात बारे में गौर फरमाओ। न्यूज में लिखा हुआ है कि कर्मचारी चयन बोर्ड 6 भर्तियों के 1539 पदों की अभ्यर्थना मिली। परीक्षण के बाद शुरू होगी प्रक्रिया। अभी यानी कि इनको जो है अभी अभ्यर्थना मिल चुकी है। कितने? 6 तरह की भर्तियों के, और पद कितने हैं? 1539। यानी सरकार की तरफ से हरी झंडी आ गई है इनके पास। एक इनको खत लिख दिया है सरकार ने कि इन 6 भर्तियों के बारे में आप अब परीक्षण करके इनकी विज्ञप्ति जारी कर दो। यानी सरकार ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है। वो कौन कौन सी है, क्या क्या देखते हैं। बोर्ड के पास 6 भर्तियों की अभ्यर्थना पहुंच गई है। इनमें 1539 पद शामिल है। विज्ञप्ति का परीक्षण कराया जा रहा है और इसके बाद आने वाले दिनों में भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। यानी कि मोटा माटी 10 से 15 दिन और पकड़ेंगे। इसमें इन्होंने कहा है कनिष्ठ अभियंता यानी जेईएन की बात कर रहे हैं, कृषि पर्यवेक्षक, संगणक की, ये एक तरह की कंप्यूटर के जो होते हैं ना जुड़े हुए डिपार्टमेंट से, जो संगणक वाले जिनको कुछ आंकड़े सेट करने होते हैं, आंकड़े चढ़ाने होते हैं, उसकी है। और महिला पर्यवेक्षकों के पद शामिल है। इन 6 भर्तियों के अलावा बोर्ड के पास 11 अन्य भर्तियों की भी अभ्यर्थना पहुंची है। दोस्तों, ये जो खबर है ना, ये हल्के में नहीं लेनी चाहिए। 11 पदों के अगर बात करें तो ये 11 भर्तियों की, ये 11 भर्तियां कौन कौन सी है इसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में चर्चा करेंगे। पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं कि ये जो 6 भर्तियों की बात कर रहे हैं तो इन्होंने कौन सी की है। सबसे पहले जल संसाधन पीएचईडी और पीडब्ल्यूडी, इन तीनों में कनिष्ठ अभियंता जेईएन की पोस्टें हैं। दोस्तों, एक 150 है, 124 है और सीधा 50 है। यानी कि जिन्होंने बीटेक किया हुआ है सिविल से और साथ में पॉलिटेक्निक किया हुआ है, वो अब भाई साहब सिविल से भी है, कुछ मान लो मैकेनिकल के भी आएंगे इसमें कुछ एक पद, वो सरकार पर अभी विज्ञप्ति जारी होने के बाद पता चलेगा। आगे हम देखते हैं तीसरा, इस चौथे नंबर पे महिला बाल विकास विभाग में चाहिए इनको महिला पर्यवेक्षक 202। जो भी राजस्थान प्रदेश की बाइयां हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर है, ये इनके पास एक अच्छा मौका है 202 सीटों पर। अगला देखो दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कृषि विभाग की, पहले इसकी चर्चा चल रही थी दोस्तों, इसकी चर्चा चल रही थी कि ये कम से कम जो सीटें हैं 1000 पे खेल होगा। अभी क्या है, 1000 पे नहीं हुआ। ये जो खेल है ये मात्र 430 पे हुआ है, और 430 भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए कोई थोड़े पद नहीं है। अगर आप ठीक ढंग से अभी तक तैयारी करते आ रहे थे और थोड़ा बहुत पढ़ रहे थे, अब आप किसी एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाते हैं जहां पर आपको एक सही दिशा में काम किया जाता है। क्योंकि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में जीके में बड़े पेट टॉपिक होते हैं और बच्चे गलती कहां कर बैठते हैं, वो पूरा इतिहास बांचने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है, 8-10 राजा होते हैं, कुछ एक जियोग्राफी के टॉपिक होते हैं, कुछ एक कल्चर के होते हैं, तो वो सही दिशा में काम करना है। अगर आप नौर भादरा क्षेत्र के हैं तो सृष्टि क्लासेस परिवार में इस सोमवार से नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है दोस्तों, और आप सुबह 10 बजे दिए गए नंबर पर इंक्वायरी नोट करवा सकते हो। आगे बताएं दोस्तों, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में मैंने क्या बताया, ये संगणक की पोस्ट होती है, इसमें कुछ कंप्यूटर की आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। आपने कहा मास्टर जी इन 6 भर्तियों के बारे में बता दिया। जो मेन मुद्दा है, मेन मुद्दा किस चीज का है भक्तों, आप भी जानते हैं, मेन मुद्दा सीईटी का है। अब इसमें अभी बोर्ड ने क्या संदेश दिया है इस बारे में चर्चा कर लेते हैं पहले विस्तार पूर्वक, ज्यादा टाइम ना जाया करते हुए। सबसे पहले हम इस दी गई कटिंग में जो है वो हम बांच लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहां पे देखते हैं, देखो सबसे पहले ये क्या कह रहे हैं कि सब इसमें
सीईटी के जरिए होने वाली भर्तियों को भी अभ्यर्थना बोर्ड के पास पहुंच गई, यानी कि जो सीईटी के थ्रू जो भर्तियां होने वाली है उनकी अभ्यर्थना भी बोर्ड के पास पहुंच गई है। इनमें सीईटी स्नातक के जरिए होने वाली भर्तियों में से 9, यानी दोस्तों सीईटी ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं भाई साहब, सीईटी ग्रेजुएशन की कितनी 9 भर्तियों की अभ्यर्थना पहुंच गई है। ये 9 भर्तियां कौन कौन सी है ये अब वक्त बताएगा। जबकि हालांकि अगर आप नोटिफिकेशन देखो तो जो शुरू में नोटिफिकेशन आया था शायद उसमें 8 या 9 की ही चर्चा की गई थी। तो यानी कि ग्रेजुएशन की सभी भर्तियों को सरकार सीईटी ग्रेजुएशन के अंदर आने वाली जो भर्तियों के बारे में कहा था उन सब की अगर अभ्यर्थना पहुंच गई है तो दोस्तों सीईटी ग्रेजुएशन वाले बच्चे अब एकदम रेडी हो जाओ और तैयारी के लग जाओ, क्योंकि ये अभी अभ्यर्थना पहुंची है। 10-15 दिन में इनकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, चाहे वो प्लाटून कमांडर की हो, चाहे वो जिलेदार की हो, चाहे वो पटवारी की हो, चाहे वो अकाउंटेंट की हो, वो सारी की सारी भर्तियों की अभ्यर्थना पहुंच गई है। और इसके साथ साथ सरकार ने कहा है स्नातक वाली में से 9 भर्तियां, जिसमें से 6479 पद हैं दोस्तों। जबकि उसमें देखें अगर नोटिफिकेशन में स्टार्टिंग वाले में तो 3-3.5-4 हजार ही पद दिखाई दे रहे थे, पर अब हमें ऐसा लग रहा है कि सरकार ने इसमें कुछ सीटें बढ़ाने की भी शायद हमें संदेश दिया है कि बढ़ाई जाएगी। अगर इन 6,400 बात करें तो 6400 के अगर 15 गुना बात करेंगे तो एक आंकड़ा मोटा माटा अच्छा निकल के आ सकता है। सरकार किस वे में विज्ञप्ति जारी करती है ये अभी विज्ञप्ति आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल सीईटी सीनियर सेकेंडरी के जरिए होने वाली भर्तियों की दो भर्तियों की अभ्यर्थना 478, दोस्तों मैं क्या कह रहा हूं, इसकी सीनियर सेकेंडरी की अगर बात करें तो 478 पद आ चुके हैं। ये भी अपने आप में काफी अच्छा आंकड़ा है। 478 की बात कर रहा हूं दोस्तों, यानी कि जो सीईटी अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें, सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है कि सीईटी ग्रेजुएशन की अगर बात करें तो इस ग्रेजुएशन में इन्होंने कहा है दोस्तों 6479 पद, इसमें इन्होंने 6479 पद बता दिए हैं और कुल 9 भर्तियों के बारे में जिक्र किया है और इनकी अभ्यर्थना पहुंच गई। अभ्यर्थना वो चीज होती है एक तरह से दावत मिलना। अब बोर्ड खुला है, आजाद है, अब बोर्ड पे निर्भर करता है इन भर्तियों को कब वो शुरू करवाएगा और कब नहीं करवाएगा। विज्ञप्ति जारी करना हरि प्रसाद जी के हाथ में है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इन्होंने कहा है कि सीनियर सेकेंडरी पे 478 की बात कर रहे हैं। अगर हम 12th सीईटी की बात करें, अभी तक तो आंसर की जारी नहीं की गई है, फिर भी 478 कितनी, मात्र 2 वैकेंसी की। यानी कि अभी अगर हम बात करें तो राजस्थान पुलिस की तो उसकी हम नहीं कह सकते, क्योंकि राजस्थान पुलिस के बारे में कांस्टेबल की जो भर्ती थी वो 12वीं के अंदर आ रही थी और वो 12वीं के अंदर आने की वजह से 478 पोस्टें तो नहीं आने वाली। आप भी समझते हैं कि वो तो कम से कम 4-5 हजार आएगी, तो ये तो 2 भर्तियों को मिला के इन्होंने इतना डाल दिया। तो अब आगे चल के पता चलेगा विज्ञप्ति जारी होने के बाद ये कौन कौन सी 2 भर्तियां हैं। तो अभी तक की यही खबर थी। लास्ट में एक स्टेटमेंट हम इनका शर्मा जी का बाँच ही लेते हैं। इन्होंने क्या कहा, बोर्ड के पास सीईटी, ये कह रहे हैं बोर्ड के पास सीईटी के जरिए होने वाली भर्तियों के साथ साथ कई अन्य भर्तियों की अभ्यर्थना भी पहुंची है। इन अभ्यर्थनाओं का परीक्षण कराया जा रहा है। परीक्षण पूरा होने के बाद भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। ये जैसे इनका परीक्षण पूरा हो जाएगा वैसे ही इनकी विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। दोस्तों इससे बड़ी आज की न्यूज हो नहीं सकती। जितने बच्चे तैयारी कर रहे थे सीईटी ग्रेजुएशन वाले, मैं उनको साफ सुथरे शब्दों में दोस्तों एक ही बात कह रहा हूं, तैयारी मत छोड़ना, तैयारी कंटिन्यू करते रहो और दोस्तों आगे बढ़ते रहो। तैयारी करोगे तो आप दोस्तों लग जाओगे। विज्ञप्ति जारी होने के बाद मौका नहीं मिलने वाला, क्योंकि सरकार बहुत जल्दबाजी में होगी और फटाफट एग्जाम करवाने वाली है। इसीलिए अभी जो बच्चे दिशाहीन हुए पड़े हैं वो बच्चे अब अपने आप को दिशा दे लो, और जो आपका मकसद था अकाउंटेंट, पटवारी, जिलेदार या प्लाटून कमांडर, तो आप उस दिशा में बात कर लो। आज हमने 2 और चीजें देखी, एक महिला पर्यवेक्षक, भाइयों को सबको मैं ये गुजारिश कर रहा हूं भाई साहब तैयारी के लग जाओ, महिला पर्यवेक्षक की नौकरी आ गई है। दूसरी एक कृषि पर्यवेक्षक की जो है वो भी वैकेंसी आ चुकी है। दोस्तों कृषि पर्यवेक्षक वाली वैकेंसी ये अपने आप में एग्रीकल्चर वालों के लिए रामबाण साबित है।
इससे बड़ी आज की न्यूज़ हो नहीं सकती। और अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई है तो दोस्तों इस लाल वाले बटन को दबाकर आप हमारे सृष्टि क्लासेस नोर का हिस्सा ज़रूर बन जाइएगा। यही हमारे लिए हौसला और यही खुशी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।